डे 18। सब सब कहते हैं टाइम सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ चीज़ें टाइम के हिसाब से नहीं, सिर्फ इंसान के अंदर से बदल जाती है और इंसान को अंदर से बदल देती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, आखिर इंसान इतना बदल कैसे जाता है। जो लोग पहले बिना बात किए रह नहीं पाते थे, आज वही लोग रिप्लाई देने में भी हवर्स, घंटे लगा देते हैं। पहले छोटी छोटी बातें शेयर होती थी, हर चीज बताई जाती थी, और अब सब कुछ ठीक हो मतलब ठीक हो तक सीमित है। हाँ मैं ठीक हूँ इतना बोल के ठीक मतलब खत्म हो जाता है। अजीब है ना, ये रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, धीरे धीरे खत्म होते हैं। पहले केयर कम होती है, फिर बातें कम होती है, फिर इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत कम होती है। और एक दिन इंसान सिर्फ मेमोरीज मतलब याद बनकर रह जाता है। सबसे ज्यादा दर्द ब्रेकअप में नहीं होता, दर्द तब होता है जब इंसान कोई धीरे धीरे बदलता है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। आप रोज नोटिस करते हो उनका बदलता हुआ मतलब टोन, उनकी लैंग्वेज, उनका डे बिहेवियर, उनका बिजी हूँ कहना, लेकिन फिर भी आप खुद को समझाते रहते हो, नहीं शायद वो सच में बिजी होगा, शायद इंसान सच में वो काम में होगा। क्योंकि दिल आखिर तब तक उम्मीद नहीं छोड़ता। मैंने भी खुद को बार बार ब्लेम किया है कि शायद वो सच में बिजी होगा, मेरी ही गलती होगी शायद। ऐसे करके मैंने हर बार खुद को ही ब्लेम किया है। शायद मैं इनफ नहीं थी, लेकिन फिर समझ आया जो लोग आपको खोने से नहीं डरते वो कभी आपके होते ही नहीं है। किसी को रोकने के लिए खुद को बदलना, खुद को हर्ट करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना, ये प्यार नहीं होता। और सच कहूँ, अब मैं लोगों के पीछे भागना मैं छोड़ रही हूँ। क्योंकि अगर किसी को आपकी वैल्यू, आपकी कीमत समझनी पड़े, तो शायद वो इंसान आपकी वैल्यू डिजर्व ही नहीं करता। लाइफ में कुछ लोग लेसन बनकर आते हैं ताकि हम सीख सकें। हर स्माइलिंग फेस, हर हंसता चेहरा लॉयल नहीं होता। अब मैं पहले जैसे नहीं रही। अब मैं जल्दी अटैच नहीं होती, जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, और सबसे जरूरी, अब मैं खुद को इग्नोर नहीं करती, किसी और को प्रायोरिटी नहीं देती, प्रायोरिटी नहीं बनाती। क्योंकि आखिर में जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, तब इंसान को खुद ही खुद को संभालना पड़ता है। और पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? स्ट्रांग बनने का दिखावा करना, जब अंदर से इंसान पूरी तरह टूट चुका हो, टूटा हो। कई बार मैं सिर्फ इसलिए हंस देती हूँ ताकि कोई ये ना पूछे तुम इतनी चुप क्यों हो। क्योंकि कुछ दर्द एक्सप्लेन नहीं की जा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्लेन किए नहीं जा सकते, बस महसूस कर सकते हैं। रात को जब ना सब सो जाते थे, तब ओवर थिंकिंग शुरू होती है। पुरानी बातें, पुराने मैसेजेस, पुराने प्रॉमिस, सब कुछ याद आने लगता है। और इंसान सोचता है, अ, मतलब इंसान सोचते रह जाता है, अगर सब खत्म ही होना था तो इतना क्लोज आए क्यों थे। लेकिन शायद लाइफ का यही ट्रूथ है, यही सच्चाई है। हर कोई हमेशा साथ रहने नहीं आता। कोई कुछ लोग सिर्फ ना थोड़े समय के लिए आते हैं और हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाकर चले जाते हैं। अब मैंने अकेले रहना सीख लिया है, अपनी फीलिंग्स खुद को मतलब खुद समझना सीख लिया है, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीख लिया है। क्योंकि दुनिया तब तक साथ रहती है जब तक आप हंस रहे हो। जिस दिन आप टूट जाते हो ना, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए अब मैं खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करूंगी, और नहीं करना चाहिए। अगर कोई
सच में अपना होगा, जो अपना होता है, तो वो मेरे लिए वर्स्ट फेज मतलब बुरे से बुरे समय में भी साथ रहेगा। और अगर कोई छोड़कर चला जाए तो अब मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी। मैं टूटती नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कुछ लॉसेस मतलब कुछ नुकसान असल में लाइफ के सबसे बड़ी ब्लेसिंग होते हैं, मतलब वरदान होते हैं। तो यही बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मेरा ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाओ जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, जो किसी और पे डिपेंड है, किसी के जाने से बहुत दुखी रहते हैं। तो प्लीज़ मेरे से हिम्मत लीजिए थोड़ी सी, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।